पर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे जो देख सकते हैं, जो भी लोग वेट कर रहे थे एमपी में वैकेंसीज आ गई हैं ऑलरेडी। आज से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जब भी आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई करने के लिए जो भी लोग अब अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ इन्होंने साफ साफ कहा है कि आप जब तक, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ बताया भी जा रहा है कि आप जब तक यहाँ पे आपका जो केवाईसी है वो आपका यहाँ पे ऐड नहीं होगा तब तक आप अपना फॉर्म है जो सबमिट नहीं कर पाएंगे। और लास्ट टाइम हुआ क्या था कि सर्वर डाउन हो गए थे और केवाईसी की प्रक्रिया बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसके कारण उनके फॉर्म सबमिट नहीं हो पाए थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, आपको केवाईसी अपनी करके रखिए, लास्ट डेट के भरोसे ना रहिए। आप जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे और आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आपको जब ये ओपन होगा, आफ्टर दैट ओपन होने के बाद आपको एक चीज़ यहाँ पे रिमाइंड रखनी है, बस वेट। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से वेबसाइट है जो आपकी आ जाएगी। और जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे रूल बुक देखेंगे। रूल बुक में बहुत सारे कैंडिडेट्स कन्फ्यूज़न में हैं, उनके मन में कन्फ्यूज़न ये है कि जो लोग ऑलरेडी आपके फॉर्म भरने के बाद, कन्फ्यूज़न सबकी कहाँ पे निकल के आ रही है, ये जो आपका यहाँ पे जो आपकी स्पेशली ट्यूटर को लेके है, और ट्यूटर को लेके मन में सबके है कि क्या जिन्होंने ऑलरेडी वो लोग स्टाफ नर्स की या एनएचएम में पोस्टेड हैं बट ओनली जीएनएम बेस्ड पोस्टेड रहे हैं, तो क्या वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं उनको क्लियरली बता दूं, बिल्कुल भी नहीं। आपने यदि अपनी जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हुई है तभी यहाँ पे इन पोस्ट पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल कंसीडर होंगे, अदरवाइज़ आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिए। और यहाँ पे जो भी पोस्ट निकली हुई हैं, लाइक यहाँ पे देखिए आपकी 218 पोस्ट है सिस्टर ट्यूटर की, तो यहाँ पे आपको ओनली 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो भी जाता है। अब यहाँ पे सबके मन में सवाल है कि पहले तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो इस बार नेगेटिव मार्किंग आपकी इसलिए बताई गई है क्योंकि आपको ओनली 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद ट्यूटर के लिए अप्लाई करने मिल रहा है। क्योंकि जब 2019 में वैकेंसी आई थी इसी तरीके से, तब उस टाइम पर क्या था कि ट्यूटर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा था आफ्टर बीएससी नर्सिंग के, लेकिन यहाँ पे ओनली 1 ईयर का मांगा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बीएससी नर्सिंग जिन्होंने बीएससी नर्सिंग की हुई है लेकिन यहाँ पर आपने बीएससी के बाद है जो, यदि कोई एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है बट आपका रजिस्ट्रेशन आ गया है, तब आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। लेकिन आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस जोड़ लिया है तब आप अप्लाई कीजिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में दूसरा सवाल ये है कि उनके यदि 2 महीने बचे हैं जो संविदा के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको उसका कंसेशन अलग मिलेगा मार्क्स में। तो अब जो लोग संविदा के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे उनके किसी के 2 महीने बचे हुए हैं, किसी के 3 महीने बचे हुए हैं, और वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, आप इस तरीके का रिस्क लीजिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप न तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए भर पाएंगे न ट्यूटर के लिए। क्लियर? तो ये चीज़ आपको क्लियर मेंशन यहाँ पे की गई है। और जो लोग यहाँ पे बीएससी के बाद आप यदि आपकी मार्कशीट्स आ जाती है, रिज़ल्ट आ जाता है, तो क्या आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। आपके रिज़ल्ट के अलावा आपके पास जब नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन आ गया, लाइक आपका नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल 2025 में आया हुआ होगा, अब आपने 6 अप्रैल 2025 के बाद जो भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस तरीके से आपके जो भी दिन जुड़ेंगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कंसीडर होगा। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, आपके रिज़ल्ट आने के बाद नहीं, आपके रजिस्ट्रेशन के बाद का एक्सपीरियंस कंसीडर होगा आपको। तो ये चीज़ है जो बेसिकली याद रखना है। और जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है। आपका एग्ज़ाम की बात करें हम तो अभी तक जो मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस रहा है आप लोग को पढ़ाने का, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छा पेपर आता है एमपी का, बट डिफरेंट आता है। यदि आप सीएचओ एनएचएम का एग्ज़ाम दे चुके हैं और आपको लगता है कि इस वाले का एमपीएसबी का इजी आएगा, तो इजी नहीं होता। क्योंकि जब आप सीएचओ एनएचएम का देते हैं तो वहाँ पे आपको मैनेजमेंट रिसर्च नहीं आती है, बट यहाँ पे आपको जब आप नर्सिंग ऑफिसर या ट्यूटर का एग्ज़ाम देंगे तो जो 75 है इसमें से आपको 20 क्वेश्चन तक
20 क्वेश्चन तक मैनेजमेंट, रिसर्च और IEC से ऐड हो सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहिए। क्लियर? कोई भी डाउट आपके मन में रह जाए तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि लास्ट डेट के भरोसे मत बैठिएगा। आज से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं तो आज से अप्लाई कीजिए। अभी आपके पास ओनली 15-16 दिन का टाइम ही रहेगा, क्योंकि 20 तारीख है जो लास्ट डेट है। 25 उनके लिए लास्ट है जो ऑलरेडी फॉर्म भरेंगे और उनमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं उनके लिए। और 15 मई को आपका है जो एग्ज़ाम होगा। और भी कोई आपके मन में डाउट रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। और जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप तैयारी मेडिकल एंड नर्सेज अब की वाया PDF से करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे ऑफिशियल WhatsApp नंबर से PDF लेके तैयारी कर सकते हैं। PDF सभी चार्जेबल हैं, जिसमें आपके मोर देन 23 और 24 MP ESV व्यापम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सभी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, तो आप डायरेक्टली उनको परचेस करके भी तैयारी अपनी कर सकते हैं।